नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हम कल बात कर रहे थे सीमा के बारे में, और सीमा के बारे में हमने कुछ मानक सीमाएं जो प्रसार विधि के माध्यम से ज्ञात की थी, उन सभी का प्रसार विधि के द्वारा कितना मान आया वो हमने देखा था, है ना। आज हम देखते हैं कि बाकी जो सीमाएं हैं, कुछ मानक सीमाएं जिनका मान हम ज्ञात करेंगे, उसमें भी प्रसार विधि का उपयोग किया जाएगा। चलिए हम शुरू से बात करते हैं, जो सीमाएं हमने शुरू से बात की थी उन्हीं की, है ना। चलिए सबसे पहली सीमा हमने पढ़ी थी लिमिट x टेंड्स टू x टेंड्स टू 0, यही देखा था। और यहाँ पे था कितना, sin x बटा x, और इसका मान जो आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो जब भी कोई सीमा ज्ञात करनी हो, सबसे पहले उसमें प्रतिस्थापन विधि का उपयोग किया जाएगा। अगर प्रतिस्थापन विधि लागू होगी तो उसका डायरेक्टली मान ज्ञात कर लिया जाता है। अन्यथा किसी भी अनिर्धारीय रूप के लिए, यानी कि जब प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे और उसमें कोई भी अनिर्धारीय रूप बनेगा, उस स्थिति में अन्य विधियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें हम देख रहे थे प्रसार विधि के बारे में। तो ये एक मानक सीमा है जिसको प्रसार विधि के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। इस सीमा को, यानी कि इस मानक सीमा को ज्ञात करने की दूसरी विधि भी है, वो विधि हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं प्रसार विधि से इसका मान कैसे ज्ञात किया गया, जो किसके बराबर आने वाला है, 1 के बराबर आने वाला है। तो प्रसार विधि से, प्रसार से हम जानते हैं, क्या जानते हैं, sin x का जो प्रसार होता है वो कितना होता है, x माइनस एक्स की पावर 3 बटा फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 5 बटा फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन। ये हमने देखा था, जो किसके माध्यम से ज्ञात किया गया था, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। साइन कोस टेन, इन सभी का जो प्रसार है वो टेलर और मैक्लॉरिन थ्योरम के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। चलिए इसका उपयोग यहां कर लेते हैं और देखते हैं सीमा का मान कितना आएगा। तो जब इस सीमा में रखेंगे तो कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पे जो प्रसार है किसका रख देना है, sin x का प्रसार रख देना है। तो sin x का प्रसार ये लिखा हुआ है, लिख दीजिए यहाँ पे x माइनस एक्स की पावर 3 बटा फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 5 बटा फैक्टोरियल 5 एंड माइनस एंड सो ऑन। और इसमें जो डिवाइड करना है वो किसका करना है, x का डिवाइड करना है। तो कुल मिला के ये जो फलन है इस रूप में चेंज हो गया। अब देखिए यहाँ पे तुमने देखा कि लिमिट जब x का मान 0 की ओर अग्रसर है, उस स्थिति में हर में जो लिखा है वो इसको 0 में बदल रहा है। इसका मतलब जब 0 रखेंगे तो ऊपर भी 0 है और नीचे भी 0 है, तो कौन सा रूप बनने वाला था, 0 बटा 0 रूप। इसी वजह से हमने क्या किया, इसका प्रसार किया है, अदरवाइज इसका डायरेक्ट मान ज्ञात किया जा सकता था, बशर्ते कि कोई भी अनिर्धारीय रूप ना बने। तो सबसे पहला काम करना है, जो x यानी कि जो राशि या जो मान दिए गए फलन को अनिर्धारीय रूप में बदलता है उसी को हटाना हमारा उद्देश्य है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे इन सब में से x कॉमन लिया जा सकता है, या फिर कह सकते हैं कि नीचे वाला जो x है इसका पूरे में भाग दिया जाए। तो कोई सा भी नियम लागू कर लो, बात तो एक ही है। चलिए भाग देते हैं तो कितना आएगा, ध्यान दीजिए, यह आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0, क्लियर है। और यहाँ पे जब x में x का डिवाइड किया तो कितना बचा, 1 बचा। आगे क्या लिखा है, x की पावर 3 बटा फैक्टोरियल 3 में किसका भाग लगा, x का भाग लगा, तो इसका मतलब हो गया x की पावर 2 बटा फैक्टोरियल 3। नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, प्लस x की पावर 4 बटा फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन। कहने का मतलब ये है कि एक घात यहां से कम कर दी गई है। तो जब भी, अब फिर जब देखा, हमने देखा कि यहाँ पे अनिर्धारीय रूप जो बन रहा था वो कैंसिलेशन यानी कि भाग विधि से वो रूप हट चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, वापस याद कीजिए क्या बता रखा है, मैंने बताया था कि जब भी अनिर्धारित रूप हट जाए उसके बाद पुनः
प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करें। और प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या है कि जो फाइनल सिचुएशन वाला जो मान है वो हमें यहाँ पे रखना है। तो x का मान कितना रखना है, यहाँ पे 0 रखना है। तो जैसे 0 रखोगे तो ये भी 0, ये भी 0, यानी कि कुल मिला के जो नए आगे आने वाले सभी पद हैं वो किसके इक्वल होने वाले हैं, 0 के इक्वल होने वाले। कब, जब x का मान किसकी ओर अग्रसर हो, 0 की ओर। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि जो मान आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। ये मानक सीमा फर्स्ट टाइप की हो गई। दूसरे टाइप की इसका उपयोग करें तो कितना आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ cos x, इसका मान कितना आता है। इस स्थिति में देखें तो वैसे तो डायरेक्ट इसका मान ज्ञात किया जा सकता है, कितना होगा देख के ही पता चला सकते हैं। x का मान 0 रखे फाइनल सिचुएशन में तो cos 0 का मान कितना होना है, 1 होना है, मतलब यही इसकी सीमा होगी। लेकिन ये डायरेक्ट याद रखने की बजाय इसको दूसरे मेथड से याद करते हैं। रीजन क्या है, हम बार बार यही कह रहे हैं कि x का जो मान है वो कभी भी उस बिंदु के बराबर नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि x सदैव उस बिंदु की तरफ अग्रसर होगा, और अग्रसर होने का मतलब कभी यह नहीं होता है कि x उस बिंदु के बराबर हो गया। लेकिन फिर भी फाइनल सिचुएशन की जब बात करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि जो मान है वो लगभग 0 के इक्वल है, जिसकी वजह से जो घातें हैं वो धीरे धीरे किसकी ओर इक्वल होती चली जाती है, 0 की ओर। इसीलिए हम कहते हैं कि ये सब कितने हो गए हैं, 0 हो गए हैं। तो इसका मान ज्ञात करना है तो भी प्रसार विधि का उपयोग कर सकते हैं। प्रसार विधि से cos x, अच्छा ये दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो सीमा के भी हैं, और नेक्स्ट क्लासेज जो इसके बाद जो क्लासेज है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर, इनमें जब भी कैलकुलस यानी कि कलन पढ़ेंगे तो उसमें इन सीमाओं का उपयोग किया जाएगा। इस सीमा का और एक सीमा और इसी के साथ लिख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ sin x, और इसका लगभग मान देखते हैं। कौन सा मान है, लगभग मान। सेम यहां पे इसका लगभग मान कितना आएगा, लगभग मान कितना होगा, 12th के हिसाब से इसका मान किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, और इसका मान किसके इक्वल होगा, जब रखेंगे तो 0 के इक्वल होगा। लेकिन इसको हम ऐसा ना कहकर हम कहेंगे ज्यादातर, सामान्यतया जो इसका मान आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ sin x, और इसका जो मान हम इक्वल लेते हैं, लमसम बराबर लेते हैं किसके, x के, जहां x क्या है, लघु धनात्मक राशि है, मतलब 0 के लगभग, बहुत ही छोटी धनात्मक राशि है। तो सॉरी, धनात्मक भी कह सकते हो और ऋणात्मक भी कह सकते हैं, क्योंकि तो डिपेंड करता है ना कि बाईं तरफ से अग्रसर हुआ या फिर दाईं तरफ से अग्रसर हुआ। तो ये भी तुम्हें याद रखने की आवश्यकता है, लेकिन ज्यादातर अपन मान ये इसका मानेंगे, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं तीसरी सीमा की। देखिए यह एक इंपॉर्टेंट पार्ट था जो बताना जरूरी था, क्योंकि आने वाली क्लासेस में इसकी जरूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, जब x का मान 0 के तरफ अग्रसर होता है उस स्थिति में sin x को x के इक्वल मान के चलेंगे, जबकि cos x को किसके इक्वल मान के चलेंगे, 1 के इक्वल मान के चलेंगे। क्लियर है। अब बात करते हैं इसकी नेक्स्ट सीमा क्या होगी, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, और यहां मैं लिख रहा हूं कितना, tan x अपॉन x। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे ये सीमा थी वैसे ही ये सीमा होगी, और tan x का भी हमने मान ज्ञात किया था। जब हमने टेलर और मैक्लॉरिन थ्योरम लगाई थी तो हमने साइन और कोस का प्रसार देखा था, और उसके बाद जब tan का प्रसार देखना था तो हमने क्या किया था, साइन x में किसका डिवाइड कर दिया था, कोस x का डिवाइड कर दिया था। तो जो मान आया था वो हमें चाहिए। तो सबसे पहले ये देखिए, क्या यहाँ पे डायरेक्टली प्रतिस्थापन विधि लागू होगी, और हम देख पा रहे हैं यहाँ पे डायरेक्टली कि जब x का मान 0 की ओर अग्रसर है, इसका मतलब कि x का फाइनल सिचुएशन में जो मान है वो जब 0 रखें तो tan 0 का मान कितना होगा, 0 के इक्वल होगा। नीचे भी कितना है, 0 है, इसका मतलब 0/0 रूप है, और 0/0 बन गया मतलब
अनिर्धारीय रूप प्राप्त हो गया। और जब अनिर्धारीय रूप प्राप्त हो जाता है उस स्थिति में अन्य विधियों का उपयोग किया जाता है। तुम्हें याद रखने के लिए मैं बार बार विधियों को रिपीट कर रहा हूं, बार बार उन विधियों के बारे में बता रहा हूं ताकि तुम अच्छे से उन विधियों को समझ पाओ। ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुम्हारा दायित्व है कि जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है उन सब उस टॉपिक को कोशिश करें कि पूरा एक बार पढ़कर उस पर बेस जो भी प्रॉब्लम तुम सोल्व कर सकते हो, किसी भी टाइप की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में एक बार डिस्कस जरूर करना। घर बैठ के यदि इनका नोट्स तुम पूरी तरह से प्रिपेयर कर रहे हो तो बेनिफिट ये रहेगा कि ये चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो ये चीज़ें ही क्लियर कर ले। और तुम देख पा रहे हो कि जो टॉपिक लिखा है संततता और अवकलनीयता, सीमा की आवश्यकता है, और सीमा की आवश्यकता है तो सीमा को क्लियर करना जरूरी है। तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए इन सबको। हम इसमें प्रसार विधि लगा रहे हैं। कौन सी विधि? प्रसार विधि। तो प्रसार विधि के माध्यम से प्रसार से tan x का जो प्रसार है वो कितना है? ध्यान दीजिए, x माइनस एक्स की पावर 3/3, इसी प्रकार देखा था हमने, प्लस 2x की पावर 5/15 माइनस एंड सो ऑन। ये किसका प्रसार था? tan x का प्रसार था। तो tan x का प्रसार है तो यहाँ पे रख दीजिए। देखिए सीमा का मान कितना आया? लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे कितना हो गया? x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x की पावर 5/15 माइनस एंड सो ऑन। और इस पे डिवाइड कर दिया गया किसका? x का। उसका मतलब x से x, वही सेम काम जैसा यहाँ किया था। जो कॉमन आ रहा है उसको हमें हटाना है। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है? x, या कह सकते हैं x का डिवाइड करना है। तो क्या किया हमने? लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, और जब x का डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना बच गया? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 2x की पावर 4/15 माइनस एंड सो ऑन। इसमें फाइनल सिचुएशन में जब मान रखा तो कि मान कितना आ गया? 1 आ गया। ये भी तुम्हें नोट करने की आवश्यकता है। क्लियर है? ये सीमा भी याद रखने की आवश्यकता है। याद तो सभी सीमाएं रखनी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उनकी हम बात कर रहे हैं साथ साथ। नेक्स्ट जो सीमा देखते हैं वो देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1/x। तो इसका मान कितना होगा? इसका भी मान हमने देखा था, कितना था? 1। इसको तुम प्रसार विधि के माध्यम से डायरेक्टली ज्ञात कर सकते हो। तुम जानते हो कैसे? क्योंकि हम जानते हैं e की पावर x बराबर 1 प्लस x स्क्वायर बटा फैक्टर 2 प्लस x की पावर 3 बटा फैक्टर 3 प्लस एंड सो ऑन। इस प्रकार लिख देना। और जब तुम रखोगे मान तो 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, फिर x वाले पद आ जाएंगे, उसमें x का भाग लगेगा, तो पता हो सीमा का मान कितना आने वाला है? 1। ये ज्ञात तुम कर सकते हो, मान रखने की आवश्यकता है। नेक्स्ट जो सीमा है वो क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पे आ गया कितना? log ऑफ, चलिए बात करते हैं, या पहले a की पावर x माइनस 1/x की बात करते हैं। तो इसका प्रसार के विधि के द्वारा जो मान आएगा वो कितना आएगा? log e ऑफ a। याद रखिए, जब तक log का आधार ना बताया जाए तो 12th क्लास में जो आधार मानना है वो कितना होगा? e। अच्छा, एक बात कर लेते हैं लघुगणकीय फलनों के लिए। जब आधार a होता है तो उसे किस प्रकार का लघुगणक कहते हैं, और जब आधार e लेते हैं तो उसे किस प्रकार का लघुगणक कहते हैं? केमिस्ट्री में भी इसकी आवश्यकता होगी आई थिंक, और फिजिक्स में भी शायद log की जरूरत पड़ती होगी। तो उसी के तर्ज पे हम इसकी बात कर लेते हैं। जब आधार 10 लिया जाए तो उसे हम सामान्य लघुगणक कहते हैं, और जब आधार e लिया जाए तो उसे हम प्राकृत लघुगणक कहते हैं, नेचुरल लॉग। तो नेचुरल लॉग में याद रखिए सदैव आधार क्या होता है? e होता है। और जब कैलकुलस की बात की जाती है, कलन गणित की जो शाखा कलन है, उसमें जब लॉग की बात की जाती है, अगर वहां पे आधार नहीं दिखाया जा रहा है तब भी तुम्हें बाय डिफॉल्ट आधार e मानना है। ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं इसकी। तो कितना आएगा? a की पावर x का प्रसार भी हम देख चुके हैं, कितना होता है? 1 प्लस एक्स ऑफ log e a प्लस x log e ऑफ a का होल स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन। बिल्कुल इसी की तरह चलेगा।
और इसमें जैसे तुम मान रखोगे तो 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, और 1 से 1 कैंसिल हो गया तो उसके बाद डायरेक्टली देख सकते हैं ये पार्ट आएगा, और ये पार्ट में सब में x का भाग लगेगा तो केवल क्या बच जाएगा, log ऑफ ई, ये भी देख सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में जो सीमा आएगी वो क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहां मैं लिख रहा हूं log ऑफ 1 प्लस एक्स बटा x। अब देखिए यहाँ पे आधार नहीं दिखाया मैंने, और अभी थोड़ी देर पहले ही बताई है, सीमा कलन की एक, कलन का ही एक चैप्टर है, और जब भी कलन की बात की जाए तो आधार क्या लेना है, ई लेना है। इसका मतलब यहां नहीं भी कहा जाए तो भी आधार क्या मानना है, ई। चलो हम दिखा देते हैं। तो कितना है यहाँ पे प्रसार, इसका भी हम जानते हैं, log ऑफ ई ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस x की पावर 3 बटा 3 माइनस एंड सो ऑन। ये जानते, ये जैसे यहाँ पे रखेंगे वही सेम, सभी में से x कॉमन आ जाएगा, नीचे वाला x कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान कितना आना है, 1 आना है, ठीक है। और इसी प्रकार एक और देख लेते हैं, यदि इसी के बेस पे लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहां मैं यदि इसको इस रूप में लिख दूं log e ऑफ 1 माइनस एक्स बटा एक्स, तो इसका मान कितना आ जाता है, माइनस। कारण क्योंकि जब यहाँ पे माइनस आ जाए तो सारे के सारे पद किस में हो जाने हैं, माइनस में हो जाने। क्लियर हुआ, तो इसका मतलब इसका मान कितना आना है, -1 आना है। चलिए नोट कीजिए, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जो सीमा हमने कल डिस्कस की थी उनको भी एक बार लिख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर m माइनस a की पावर m बटा x माइनस a, और इसका प्रसार विधि के द्वारा हम कल मान ज्ञात कर चुके हैं। कितना आएगा, m a की पावर m माइनस 1। इसी के आधार पे नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर m माइनस a की पावर m बटा x की पावर n माइनस a की पावर n, और इसका मान भी हमने कल प्रसार विधि से देख लिया था। कितना आया था, इसका मान था m बटा n, क्लियर है, और साथ में a की पावर m माइनस n, ये भी हम कल देख चुके हैं। नेक्स्ट जो मान निकाला था, लिमिट ऑफ, ध्यान दीजिए, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहां हमने रखा था साइन ऑफ 1 बटा x बटा 1 बटा x, और इसका मान कितना आया था, 1, ये भी हम देख चुके हैं। नेक्स्ट लिमिट ये भी देख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ध्यान दीजिए, x टेंड्स टू इनफाइनाइट साइन x बटा x, और इसका जो मान होगा वो इक्वल होगा किसके, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा कितना, cos x बटा x, और इन दोनों का मान ही कितना होता है, 1 होता है, यहाँ सॉरी 0 होता है। कितना होगा, ये 0। कैसे होगा ये देख लीजिए, ध्यान दीजिए। इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे क्या लिखा है, साइन ऑफ x बटा x, है ना। तो सबसे पहले याद रखिए कि प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करना है। कौन सी विधि का, प्रतिस्थापन विधि का। और जैसा कि कल बताया गया था कि जब प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं उस स्थिति में x की जगह कितना रखना है, अनंत, तो साइन के अंदर कितना बन गया, अनंत बन गया। और साइन अनंत कल ही बात की थी, क्योंकि हम जानते हैं कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो हमने कल देखा था कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट साइन ऑफ x का जो मान है वो होगा -1 से 1 के मध्य
कोई परिमित राशि, कोई परिमित राशि। ऐसा कहने की बजाय हम डायरेक्ट ऐसा कहें, साइन इनफाइनाइट, साइन इनफाइनाइट इज इक्वल टू -1 से 1 के मध्य कोई परिमित राशि। क्लियर हुआ? तो चलो इसकी बात कर लेते हैं। जब इस सीमा का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। क्लियर है? और जब हम लिमिट रखेंगे, पहले तो फंक्शन दिखा दो, साइन x बटा x को हम ऐसा दिखाएंगे। सबसे पहले x बराबर अनंत किसके इक्वल रखेंगे, x की जगह रखेंगे, तो ये बन गया साइन अनंत, साइन अनंत बटा अनंत। और साइन अनंत के बारे में क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, -1 से 1 के मध्य कोई परिमित राशि। क्लियर है? और उसमें भाग किसका लग गया, इनफाइनाइट का। अब कोई भी परिमित राशि हो जाए जिसका मान -1 से बड़ा या उसके बराबर, लेकिन 1 से छोटा या उसके बराबर हो सकता है। मतलब कोई भी परिमित राशि इस अंतराल में, कोई भी अंतराल में कोई भी परिमित राशि ले सकते हैं। तो जब किसी परिमित राशि में इनफाइनाइट का भाग देते हैं तो वो सदैव कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। और इसी प्रकार हम कह सकते हैं, इसी प्रकार लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट cos x बटा का मान भी कितना होगा, 0 होगा। ये भी तुम्हें याद रखने की आवश्यकता है, नोट कीजिए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां पे। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, या यहां पे लिख सकते हैं साइन ऑफ 1 बटा x, जो इसको इस रूप में बदलने वाली, या फिर कह सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ साइन x, या फिर कह सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ cos 1 अपॉन x, या कह सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ cos x। इन सभी का जो मान है वो अपरिभाषित बोला जाता है। कारण ये अपरिभाषित कैसे हुआ, यहां देख सकते हैं हम, क्योंकि ये जो परिमित राशि आ रही है, क्या इसके बारे में कह सकते हैं कि कितनी आएगी, परिमित तो है लेकिन अपने को उसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। और जो राशि ज्ञात ही नहीं है उस राशि के बारे में क्या कह सकते हैं कि वो कैसा है, अपरिभाषित है। हम नहीं जानते उसका मान कितना होगा। ये सब तुम्हें नोट करने की आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट सीमा की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सीमा है यहां पे लिमिट x टेंड्स टू a साइन ऑफ x माइनस a बटा x माइनस a। बड़ा आसान, x की जगह कितना प्रतिस्थापित करना है, a प्रतिस्थापित करना है। तो प्रतिस्थापित करने पे हमें पता चला कि ये 0 बटा 0 रूप बन गया, और 0 बटा 0 रूप बन जाता है तो अन्य विधियों का उपयोग करते हैं। कल एक पॉइंट बताया था मैंने कि जब लिमिट का जो मान है वो 0 की ओर अग्रसर ना होकर किसी अशून्य राशि की ओर अग्रसर हो, तो उस स्थिति में x बराबर a प्लस h रख दिया जाए। तो यानी कि यहां पे क्या कह सकते हैं, x बराबर a प्लस h रखने पर, तो जब x बराबर a प्लस h रखेंगे तो उसके साथ टेंडेंसी भी लगानी। टेंडेंसी क्या होगी कि जब x टेंडिंग टू a, यानी कि x a की ओर अग्रसर है, तो उस कंडीशन में दिस इंप्लाइज h का जो मान है किसकी ओर अग्रसर होगा, 0 की ओर। यानी कि यहाँ पे इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, h टेंड्स टू 0। तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह कितना रख देना है, a प्लस h। तो जब a प्लस h रखेंगे तो a से a कैंसिल, यानी कि ये बन गया कितना, साइन h बटा नीचे भी सेम h। और अभी थोड़ी देर पहले ही देखा है, ये एक मानक सीमा, इसका डायरेक्ट मान रखा जा सकता है, ध्यान दीजिए इसमें, ठीक है। नेक्स्ट सीमा क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0, कितना लिखा, x टेंड्स टू 0, और यहां मैं लिख रहा हूं कितना, लिमिट साइन ऑफ x डिग्री बटा x
कितना लिखा है यहाँ पे, साइन ऑफ x डिग्री बटा x। अब इसका मान कितना आएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे डिग्री लिखा है, जबकि यहाँ पे केवल क्या लिखा है, x लिखा है। इसका मतलब सबसे पहला काम है डिग्री को रेडियन में बदलना, और जब डिग्री को रेडियन में बदलते हैं तो उस स्थिति में बताया गया होगा कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुणा करते हैं। मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, कैसा, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन ऑफ, ध्यान दीजिए, साइन ऑफ x डिग्री की जगह मैंने लिख दिया पाई बटा 180 इंटू एक्स, और भाग किसका लग रहा है, x का भाग लग रहा है। ये एक सीमा आ गई जो x की बजाय पाई बटा 180 इंटू एक्स की तरफ है। तो सबसे पहले यही टेंडेंसी हम बनाते हैं कि जब x टेंड्स टू 0 हो, यदि x का मान 0 की ओर अग्रसर है तो x का गुणा यदि किसी शून्य राशि से कर दिया जाए तो भी किसकी ओर अग्रसर होगा, 0 की ओर। यानी कि कह सकते हैं तो दिस इंप्लाइज पाई बटा 180 इंटू एक्स भी किसकी ओर अग्रसर होगा, 0 की ओर। तो ये सीमा बनाने के लिए याद रखना है तुम्हें, जब इस सीमा का उपयोग किया जाए तो तुम्हें याद रखने की आवश्यकता है कि जो साइन के अंदर लिखा हुआ है वही साइन के नीचे होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जब साइन के अंदर h है तो भाग भी किसका लगा है, h का लगा है। ऐसी स्थिति में ही इसका मान 1 होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो सबसे पहले वही काम करते हैं। साइन के अंदर कितना लिखा हुआ है, पाई बटा 180 इंटू एक्स, तो नीचे भी कितना होना चाहिए था, पाई बटा 180 इंटू एक्स होना चाहिए था। तो सबसे पहला काम करते हैं कि नीचे वाले जो फलन है x है उसको किस में बदलें, पाई बटा 180 इंटू एक्स में बदलें। तो कैसे बदला जाए, यहां लिख सकते हैं लिमिट, ध्यान दीजिए मैं यहाँ पे लिमिट लगा रहा हूं पाई बटा 180 इंटू एक्स टेंड्स टू 0। देखिए ध्यान दीजिए x टेंड्स टू 0 को हटाकर मैंने ऐसा लिख दिया है, और साथ में यहाँ फलन कितना था, साइन पाई बटा 180 इंटू एक्स। क्लियर है। अब नीचे वाले फलन को बदलना है तो नीचे पाई बटा 180 से गुणा करना पड़ेगा, तो गुणा कर दिया। जब यहां गुणा किया तो यहां भी गुणा करना पड़ेगा, क्यों, ताकि ये कैंसिल हो जाए और जो फलन है इसी रूप में रहे। अब देखिए यदि इस पूरे को एक साथ ले लिया जाए तो जितना साइन के अंदर है उतना ही उसका उसमें भाग लग रहा है। तो इस प्रकार इस मानक सीमा का मान कितना हो जाएगा, 1, और इस पर सीमा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कारण क्योंकि ये तो सीमा से अगर अलग है, इसमें x नहीं है, इसलिए इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, पाई बटा 180। तो मान कितना आ गया, पाई बटा 180। नोट करने की आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट सीमा की बात कर लेते हैं। अब सीमा में थोड़ा सा वेरिएशन है। अब इसमें क्या होगा, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें डायरेक्ट x लिया गया था। अब हम क्या करेंगे, x की जगह कोई फलन लेंगे। क्या करेंगे, कोई फलन लेंगे। तो उसमें देखते हैं कैसे क्या है। सबसे पहले नेक्स्ट है, कुछ अलग है, तो इसमें पहला देख रहे हैं हम लिमिट, ध्यान दीजिए x टेंड्स टू 0, और यहां मैं लिख रहा हूं e की पावर लैम्डा x माइनस 1 बटा x। इसका मान कितना आएगा, और इसका मान देखने पर हम देख सकते हैं, वैसे तो सीमा अगर थोड़ा याद है तो तुम्हारे हिसाब से तो यहाँ पे 1 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ 1 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे x नहीं है। तो x का गुणा किससे हो गया, लैम्डा से। तो सबसे पहले इसके प्रसार की आवश्यकता होगी। चूंकि e की पावर लैम्डा x ये एक फलन मान सकते हैं, इसका प्रसार इस प्रकार होगा 1 प्लस लैम्डा x प्लस लैम्डा x का होल स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन। और जब इसमें से 1 घटाया जाएगा तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो मतलब कह सकते हैं ये कितना आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आ गया लैम्डा x प्लस लैम्डा x का होल स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन, और भाग किसका लग गया, x का भाग लग गया। अब देखिए यहाँ पे जब x का डिवाइड करते हैं तो कितना आने वाला है, लिमिट x टेंड्स टू 0 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर x बटा फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन। और फाइनल सिचुएशन में x का मान किसके इक्वल रख देना है, 0 के इक्वल। तो 0 के इक्वल रखते ही
किसके बराबर आ गया, लैम्बडा के बराबर। ये थोड़ा डिफरेंट मान है, याद रखने की आवश्यकता है। इसी में सेकंड पार्ट क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्लियर है। और यहां पे आ गया लॉग, आधार तो जानते ही हो, जब तक ना कहा जाए तब तक आधार क्या लेना है, e। यहां पे कितना हो गया, 1 प्लस लैम्बडा x बटा x। तो चेंज क्या आया, मान कितना आने वाला था, अगर यहाँ पे डायरेक्ट x होता तो ये बन जाता log 1 प्लस x बटा x, और उसका मान कितना था, 1 था। लेकिन तुमने देखा यहाँ पे x का गुणा किससे हो गया, लैम्बडा से, इस कारण इसका मान कितना हो जाएगा, लैम्बडा। बिल्कुल प्रसार विधि से इसका मान ज्ञात किया जा सकता है। नेक्स्ट तीसरा, इसमें कह सकते हैं, ध्यान दीजिए, लिमिट ऑफ, जो हमने चर की घात चर वाले फलन की बात की थी, ये वही फलन है। तो कितना आ जाएगा, x टेंड्स टू 0, यहां हो गया 1 प्लस लैम्बडा बटा x की पावर, सॉरी यहां पे हो जाएगा 1 प्लस लैम्बडा x की पावर 1 अपॉन x, और इसका मान कितना होगा, e की पावर लैम्बडा। हम पहले इसका प्रसार देखते, एक बार नोट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस लैम्बडा x की पावर 1 अपॉन x, और इसका मान कितना आने वाला है, e की पावर लैम्बडा। कैसे आएगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैंने बताया था, जब भी चर की घात चर बन जाए, दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ भी x है तो यहाँ भी क्या है, x है, मतलब चर की घात चर में चला गया। और चर की घात चर बनते ही सबसे पहले लघुगणकीय फलन का उपयोग करना है। तो इसको एक नए चर के बराबर मान लीजिए, u के बराबर। तो u बराबर कितना हो गया, लिमिट, इसका शायद प्रसार तीसरी बार देख रहे हैं इस प्रकार के फलन का, तो अब तक तो ये विधि क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए एक बार अभ्यास और कर लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 0, क्लियर है। यहाँ पे कितना हो गया, 1 प्लस लैम्बडा x की पावर x, सॉरी 1 अपॉन x। फिर हमें क्या करना है, चर की घात चर दिखते ही log ले लेना है, और log का आधार याद रखिए, जब तक ना कहा जाए तब तक e लेना है, बता ही दिया। तो यहाँ पे कितना हो गया, log ऑफ u, हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी, दोनों ही बात है, लेकिन याद रखने की आवश्यकता है, आधार सदैव e रहेगा। तो कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0। अच्छा एक चीज और बताई थी मैंने, जब कोई फलन है और साथ में लिमिट है, तो उस फलन को, लिमिट को, उनका क्रम भी बदला जा सकता है। मतलब मैंने log जो बाहर लिखने वाला था उसको कहां ले लिया है, अंदर लिमिट से। तो ये आ गया कितना, log ऑफ 1 प्लस लैम्बडा x की पावर 1 अपॉन x। फिर क्या करना है, वही सेम, पावर कहां जाती है, बाहर। बाहर आने का मतलब है लिमिट से बाहर नहीं लेके आनी है, सीमा, सॉरी लिमिट, सॉरी पावर को लिमिट से बाहर नहीं लाना है, कहां रखना है, बस लघुगणकीय फलन में जो है उसके आगे। तो इसका मतलब कितना आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0। तो यहाँ पावर कितनी है, 1 अपॉन x, और फलन कितना है, log ऑफ 1 प्लस लैम्बडा x। इसका प्रसार भी हम जानते हैं log ऑफ का, तो प्रसार रखने से क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, क्लियर है। यहाँ पे हो गया 1 अपॉन x ऑफ, इसका प्रसार कितना होगा, लैम्बडा x माइनस लैम्बडा x का होल स्क्वायर बटा 2 एंड सो ऑन, प्लस और सो ऑन। जब x का भाग देंगे तो कितना बन जाएगा, ये लिमिट x टेंड्स टू 0, x का इधर गुणा करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, लैम्बडा माइनस ये हो गया लैम्बडा स्क्वायर x बटा 2 प्लस एंड सो ऑन। देखिए ध्यान दीजिए, आगे वाले जो फलन उन सब में x आने वाला है, और x का मान कितना हो जाना है फाइनल सिचुएशन में, 0। इसका मतलब इसका मान कितने के इक्वल आ गया, लैम्बडा के इक्वल। इसका मतलब कह सकते हैं कि log ऑफ u बराबर लैम्बडा। तो बताइए u का मान कितना हो गया, यहाँ पे आधार क्या मान के चल रहे हैं, आधार तो यहाँ पे e ही है। तो यहाँ पे जब मान निकालेंगे तो मैंने तरीका बता भी दिया था, क्या करना है, जो इधर संख्या लिखी है उसको इधर जो आधार है उसके घात में लिख देना है।
तो आधार क्या था, सॉरी ई था, तो इसके पावर में कितना चला गया, लैम्बडा, तो यू का मान कितना आ गया, ई की पावर लैम्बडा, और यू किसके बराबर, ये देखिए, तो मतलब कह सकते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस लैम्बडा x की पावर 1 अपॉन x का मान कितना हुआ, e की पावर लैम्बडा, ये मान आएगा। इसी प्रकार एक प्रकार की सीमा और इसी पर आधारित, वो क्या है, इसी प्रकार लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहां पे हो जाएगा 1 प्लस लैम्बडा बटा x की पावर x, और इसका मान भी कितना होगा, e की पावर लैम्बडा। ये सभी सीमाएं जो हमने ज्ञात किए सभी कैसी है, मानक सीमाएं हैं। इसके अलावा हम कुछ ऐसी सीमाओं की बात भी कर लेते हैं जिसमें जो लिमिट है यानी कि स्वतंत्र चर है वो 0 के इक्वल ना हो के, मतलब उसके द्वारा कोई फलन ऐसा हो जो 0 की तरफ अग्रसर हो। मतलब जब x टेंड्स टू 0 हो, ऐसी स्थिति में यदि एक फलन ले लूं, फलन क्या ले लिया, fx, और यदि fx टेंडिंग टू 0 हो रहा है, मतलब अग्रसर हो रहा है किसकी ओर, 0 की ओर, तो कुछ मानक सीमाएं क्या बनेंगी, तो मानक सीमाएं, इनका डायरेक्ट उपयोग किया जा सकता है। क्या होंगी मानक सीमाएं, ध्यान दीजिए। सबसे पहली मानक सीमा, जैसे ये सीमा है उसी में x की जगह क्या रख देना है, fx, मतलब क्या बन जाएगा, लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 0, और यहां बन गया कितना, साइन ऑफ fx बटा fx, तो इसका मान कितना आएगा, 1। क्लियर है। दूसरी सीमा क्या होगी, लिमिट fx टेंड्स टू 0, और यहां बन जाए कितना, tan ऑफ fx बटा fx, इसका मान भी कितना होगा, 1। ये तुम्हें याद रखने की आवश्यकता है, वो मैंने बता भी दिया है कि जब लिमिट में ध्यान रखना, मान जिसकी ओर अग्रसर हो उसके द्वारा ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि फलन के अंदर जितना लिखा है उतना ही उसके नीचे होना चाहिए, मतलब उतना ही इस प्रकार होना चाहिए ताकि वो सीमा मानक सीमा के रूप में जा सके। सेम तीसरा, लिमिट fx टेंड्स टू 0, और यहां बन गया e की पावर fx माइनस 1 बटा fx, इसका मान भी कितना होगा, 1 होगा। चौथी सीमा, लिमिट fx टेंड्स टू 0, और यहां बन गया a की पावर fx माइनस 1 बटा fx, तो इसका मान कितना, log ऑफ a, आधार तो जानते ही हो क्या होगा, e होगा। पांचवा, लिमिट fx टेंड्स टू 0, और यहां पे क्या आ जाएगा, log ऑफ 1 प्लस fx बटा भाग भी किसका लग जाएगा, fx का, तो भी मान कितना होगा, 1 होगा। छठा, लिमिट fx टेंड्स टू 0, क्लियर है, यहां पे कितना आ जाएगा, log ऑफ 1 माइनस fx बटा fx, तो इसका मान भी कितना आने वाला है, इसका मान आएगा -1। सातवां, लिमिट ऑफ fx टेंड्स टू 0, ध्यान दीजिए यहां पे मैं लिख रहा हूं 1 प्लस fx, और इसकी पावर हो गई कितनी, 1 अपॉन fx, और इसका मान कितना आएगा, e। और आठवां हम कह सकते हैं क्या, लिमिट fx टेंड्स टू 0, सॉरी इनफाइनाइट, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन fx की पावर fx, और इसका मान भी कितना आने वाला है, e आने वाला है। ये सभी तुम्हें याद रखने की आवश्यकता है। कब, जब x लिमिट x की ना देकर किसी फलन की दी जाए, तो ये तुम्हें याद रखने की आवश्यकता है। देख सकते हो बड़ा आसान है, जो फलन के अंदर है वही उसके नीचे लिखा है ताकि वो उसको किस में बदल सके, मानक सीमाओं में। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट सीमा की बात हम कल करेंगे। धन्यवाद।